क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कहा कुछ और सामने वाले ने समझ कुछ और ही लिया? आज हम इसी कम्युनिकेशन कोड को क्रैक करने वाले हैं। चलिए साथ मिलकर बातचीत के इन छिपे हुए रहस्यों को समझते हैं। हाँ, ये सवाल तो शायद हम सबने कभी ना कभी खुद से पूछा ही है ना? अक्सर ऐसा होता है कि हमारी बातों का गलत मतलब निकाल लिया जाता है और हम सोचते रह जाते हैं कि भाई गड़बड़ आखिर हुई कहाँ? अब देखिए, ये एक बहुत ही कॉमन सिचुएशन है। एक ही स्थिति पर लोगों के रिएक्शंस कितने अलग-अलग हैं, और यही अलग-अलग रिएक्शंस हमें उनके बात करने के तरीके, मतलब उनके कम्युनिकेशन स्टाइल के बारे में बहुत कुछ बता देते हैं। अच्छा, तो आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं? समझ लीजिए, ये हमारा रोड मैप है। सबसे पहले हम कम्युनिकेशन कोड को समझेंगे, फिर बातचीत की 4 मेन स्टाइल्स को जानेंगे और ये भी देखेंगे कि हर एक से कैसे बात की जाए। हम ये भी समझेंगे कि सुनने में क्या रुकावटें आती हैं। ये सारे पॉइंट्स आपकी समझ को बेहतर बनाएंगे। और हाँ, अगर कोई एग्जाम आने वाला है तो ये आपके बहुत काम आएंगे। चलिए, तो सबसे जरूरी बात पर आते हैं कम्युनिकेशन की। आप कह सकते हैं मुख्य रूप से 4 शैलियां होती हैं। इनको समझना ऐसा है जैसे ये जानना कि आप असल में किससे बात कर रहे हैं। तो हमारी पहली स्टाइल है द रिलेटर। जैसा कि नाम से ही थोड़ा बहुत अंदाजा लग रहा है, इन लोगों के लिए रिश्ते बहुत बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। देखिए, रिलेटर्स वो लोग होते हैं जिनके लिए इंसान पहले हैं, काम बाद में। उनका मेन फोकस होता है एक अच्छा शांति भरा माहौल बनाए रखना। इसीलिए वे अक्सर किसी भी तरह के झगड़े या टकराव से बचते हैं, क्योंकि उनके लिए टीम की शांति किसी भी बहस से ज्यादा जरूरी है। आप उन्हें हमेशा सबकी मदद करते और सबकी बात ध्यान से सुनते हुए पाएंगे। तो रिलेटर्स के साथ डील करने के लिए ये शब्द याद रखिए, तालमेल, या इंग्लिश में कहें तो रैपो। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा कनेक्शन बनाना जहां एक दूसरे की बात को, भावनाओं को समझा जाए। ये शब्द जरूरी है, इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब दूसरी स्टाइल पर चलते हैं, और वो है द सोशलाइजर। ये वो लोग हैं जो किसी भी पार्टी की जान होते हैं। अच्छा, तो सोशलाइजर, इनकी एनर्जी ही इनकी पहचान होती है। ये लोग आइडियाज और लोगों से चार्ज अप होते हैं, बोरिंग डेटा से नहीं। वे हमेशा बड़ी पिक्चर के बारे में सोचना पसंद करते हैं, छोटी मोटी डिटेल्स में ज्यादा नहीं उलझते। और हाँ, जब फैसले लेने की बात आती है ना, तो वे अक्सर अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करते हैं, जिसे हम अंतर्ज्ञान भी कहते हैं। तो ये जो अंतर्ज्ञान या इंट्यूशन है, इसका मतलब क्या है? सीधी भाषा में कहें तो गट फीलिंग, मतलब बिना किसी लॉजिक के बस अंदर से एक आवाज आती है कि यही सही है। सोशलाइजर इसी के बेस पर कई फैसले लेते हैं, फैक्ट्स के बेस पर नहीं। हमारी तीसरी स्टाइल है द थिंकर, और यहाँ पर फोकस रिश्तों और भावनाओं से हटकर सीधा लॉजिक और डेटा पर आ जाता है। अब देखिए, थिंकर्स के लिए दुनिया बिल्कुल अलग है। इनके लिए हर चीज फैक्ट्स और लॉजिक पर चलती है। हर फैसले के पीछे एक क्यों और कैसे का सबूत होना ही चाहिए। उनके लिए भावनाएं डेटा को धुंधला कर देती हैं। इसीलिए वे काम के दौरान इनसे दूरी बनाना पसंद करते हैं और अकेले काम करने में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। और हमारी आखिरी और चौथी स्टाइल है द डायरेक्टर। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये लोग हमेशा इंचार्ज रहना पसंद करते हैं। अब आते हैं डायरेक्टर्स पर। इनके लिए एक ही चीज मैटर करती है, गोल। मंजिल मिलनी चाहिए, रास्ता कैसा भी हो। उनका पूरा ध्यान लक्ष्य को हासिल करने पर होता है, और वे इसे पाने के लिए सबसे सीधा रास्ता अपनाते हैं, भले ही वो थोड़ा कठोर क्यों ना लगे। उनके लिए रिजल्ट ही सब कुछ है, और कभी-कभी इस प्रोसेस में लोगों की भावनाएं पीछे रह जाती हैं। ये जो शब्द है संघर्ष या कॉन्फ्लिक्ट, इसका मतलब है कोई बड़ी असहमति। अब देखिए, जहां रिलेटर्स इससे कोसों दूर भागते हैं, वहीं डायरेक्टर्स सीधे इसका सामना करते हैं। वे अपने आइडिया को लागू करने के लिए संघर्ष से पीछे नहीं हटते। ठीक है, तो अब हम चारों स्टाइल्स को समझ चुके हैं, पर असली सवाल तो ये है कि इनसे ठीक तरह से बात कैसे की जाए। तो ये सेक्शन समझिए आपकी कम्युनिकेशन टूलकिट है। ये जो टेबल है ना, ये सब कुछ एक जगह पर ले आती है। एग्जाम के लिए ये एक तरह की चीट शीट है, इसे ध्यान से देखिए। रिलेटर जो रिश्ते पर फोकस करते हैं, उन्हें टकराव पसंद नहीं, तो उनके साथ तालमेल बनाइए। सोशलाइजर जो हमेशा एनर्जी में रहते हैं, उन्हें बोरियत बिल्कुल पसंद नहीं, तो उनके साथ पेस बनाए रखिए। थिंकर्स को लॉजिक चाहिए, तो उन्हें डेटा और सबूत दीजिए। और डायरेक्टर्स, वे लक्ष्य पर फोकस्ड हैं, तो घुमा फिराकर बात मत कीजिए, सीधे पॉइंट पर आइए। ये चार्ट बहुत काम का है। देखिए, अच्छी बातचीत का मतलब सिर्फ बोलना ही नहीं होता, सुनना भी उतना ही जरूरी है। पर अक्सर हमारे सुनने के रास्ते में कुछ रुकावटें आ जाती हैं। चलिए देखते हैं ये क्या है।
तो कुल मिलाकर ये 5 मेन रुकावटें हैं। पहली फिजिकल, जैसे फोन पर खराब नेटवर्क। दूसरी परसेप्चुअल, मतलब पहले से ही मान लेना कि सामने वाला क्या कहने वाला है। तीसरी इमोशनल, जैसे गुस्से या डर में किसी की बात ठीक से ना सुन पाना। और हाँ, कल्चर और भाषा के अंतर भी एक बहुत बड़ी बाधा बन सकते हैं। इन्हें पहचानना ही इन्हें दूर करने का पहला कदम है। तो चलिए अब फटाफट सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये आपका फाइनल एग्जाम है, तो ये वो की पॉइंट्स हैं जो आपको बिल्कुल नहीं भूलने हैं। तो आज की बातचीत से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? सीधी सी बात है, ये 4 कम्युनिकेशन स्टाइल होते हैं और कामयाब बातचीत का राज बस इतना है कि हम दूसरों के स्टाइल को पहचानें और उसके हिसाब से खुद को थोड़ा ढाल लें। सुनने में आने वाली रुकावटों से सावधान रहें और सबसे ज़रूरी बात ये याद रखें कि अच्छा कम्युनिकेशन कोई जादू नहीं है। ये एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है और बेहतर बना सकता है। और अब आखिर में सबसे ज़रूरी सवाल, इन सब स्टाइल्स के बारे में जानने के बाद आपको क्या लगता है, आप इनमें से कौन हैं? क्या आप खुद को किसी एक में पहचान पाए? इस पर ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि कम्युनिकेशन को समझना असल में खुद को समझने से ही शुरू होता है।